हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीओसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के भी होंगे। तो जीओसी का ये थर्ड वीडियो है और ओवरऑल पीजीटी क्वेश्चन सीरीज का ये 15th वीडियो है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज का अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक है। देखिए, सबसे ज़्यादा बेसिक के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, यानी कि नाइट्रोजन अगर गिवन है तो नाइट्रोजन पर जितना ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी डोनेट करने के लिए, उतना ही ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में, यानी इसकी अवेलेबिलिटी तो कम हो गई, यानी ये लीस्ट बेसिक हो गया। सेकंड में देखें तो इसमें भी सेम हाल है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी कॉन्जुगेशन के कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है, यानी ये भी लीस्ट बेसिक हो गया हमारा। हम फोर्थ में देख लेते हैं। देखिए, फोर्थ में यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये मतलब कॉन्जुगेशन में तो नहीं जाए क्योंकि यहाँ पे लॉक ब्रिज का लॉक कन्फर्मेशन है, लेकिन कार्बोनिल का जो माइनस आई है, कार्बोनिल का जो माइनस आई है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इसलिए यहाँ पे से जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो लेस हो जाएगी, यानी कि ये भी लेस बेसिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम थर्ड में देखें तो यहाँ पर तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है और ना ही यहाँ पे कार्बोनिल का माइनस आई इफेक्ट वर्क करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन sp3 में है, sp3 में है और ऊपर से यहाँ पे ना कोई कॉन्जुगेशन है और ना ही कोई माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ जो लोन पेयर हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जिस वजह से इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि हमें इन कंपाउंड को उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कोई भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। देखिए, तो अगर हम इस सब में से H प्रोटॉन को रिमूव करा दें, प्रोटॉन को रिमूव करा दें और सबका कॉन्जुगेट बेस हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर दें, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद जो होगा, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन में, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन कोई भी कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो डबल बॉन्ड पे है, लेकिन नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यानी कि 2 नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा जो कि इस को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, यानी कि इस निगेटिव चार्ज को माइनस आई का अगर हम स्टेबलाइजेशन देखें तो वो डायरेक्टली मतलब जो एक सेकेंड, मतलब कि निगेटिव चार्ज यानी कि O माइनस, यानी कि कॉन्जुगेट बेस जो होता है उसकी जो स्टेबलाइजेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, माइनस आई की होती है। अब देखिए, तो नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन थर्ड में माइनस आई लगाएंगे तो इसकी स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि थर्ड की स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी कॉन्जुगेट बेस की, जिसका मतलब इसकी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। सेकेंड में ओनली 1 नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, यानी कि थर्ड से तो इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होगी, लेकिन फिनॉल यानी कि फर्स्ट और से ज़्यादा होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि दोनों नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से O माइनस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमको इसमें भी सेम करना है कि सारे कंपाउंड को उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। देखिए, सबसे पहले हम कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक करके सब में से H माइनस को रिमूव करा देंगे, यहाँ से इस H को रिमूव करा देंगे, ये रहे हमारा एसिडिक प्रोटॉन, ये रहा हमारा एसिडिक प्रोटॉन। अब अगर इस एसिडिक प्रोटॉन को हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज बनेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा। देखिए, अगर आप थर्ड वाले में देखें तो थर्ड में ये जो रिंग बन रही है, ये जो एरोमेटिक रिंग बन जा रही है, क्योंकि 2 2 2 + 4
4 to 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जा रही है, एरोमेटिक रिंग बन जा रही है। जिसका मतलब ये जो मतलब कॉन्जुगेट बेस जो थर्ड का बनेगा ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। जिसका मतलब जो हमारा थर्ड वाला होगा ये मैक्सिमम इसकी एसिडिटी भी हो जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। सेकेंड में देखिए यहाँ पे CN के CN ये -I लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, दोनों CN -I इफेक्ट को लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी हो जाएगी वो फर्स्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन -I इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे -I वर्क तो करेगा लेकिन ये लेस वर्क करेगा, यानी कि थर्ड ग्रेटर दैन सेकेंड ग्रेटर दैन फर्स्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड सेकेंड, यानी कि हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एरोमेटिसिटी का आप याद रखिएगा, जो एरोमेटिसिटी होती है, देखिए एरोमेटिक होने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं जो आपका कंपाउंड होना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेनर का मतलब ये है कि सारे जितने भी उसमें कार्बन हो या फिर जो भी हेटेरो एटम हो वो सारे sp2 होने चाहिए, वो सारे sp2 होना चाहिए। और थर्ड में क्या हो, फुल्ली कॉन्जुगेटेड, यानी उसका डबल बॉन्ड या लोन पेयर या माइनस चार्ज फुल्ली कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, ठीक। और वो जो कंपाउंड हो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू होती है 1 2 3, n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3, या 0 भी हो सकती है, ये 0 1 2 3 होती है, ठीक। ठीक है, अब इसमें देखें तो इसमें सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है। साइक्लिक है, साइक्लिक है, सारे इसमें जितने भी कार्बन हैं वो sp2 हैं। प्लेनर है, sp2 है तो प्लेनर है, और जिसके कॉन्जुगेशन में है, यानी कि अगर आप देखें ये कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेशन में भी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा, यानी कि ये फुल्ली कॉन्जुगेशन में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसकी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क नाइट्रोजन हैज लीस्ट टेंडेंसी टू प्रोटोनेटेड, इसमें से कौन सा नाइट्रोजन है जिसकी लीस्ट टेंडेंसी है प्रोटोनेट होने की, इसकी लीस्ट टेंडेंसी है प्रोटोनेट होने की। देखिए अगर हम इस वाले नाइट्रोजन की बात करें, यानी ये जो फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, अगर इसका हम प्रोटोनेट होने की बात करें तो इस पे देखिए जो लोन पेयर है, इसका इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, और कॉन्जुगेशन में जाके ये क्या बना देगा, ये एक एरोमेटिक रिंग बना, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बना देगा। क्या बना देगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बना देगा। और इसकी जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती है, इसकी जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये फिर कॉन्जुगेट करके ये एरोमेटिक रिंग बना लेता है। देखिए कुछ इस तरीके से बनाता है। इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, और कॉन्जुगेशन में जाने के बाद ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना लेगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, प्लेनर भी है, sp2 भी है, तो ये हमारा नाइट्रोजन किस में जाता है, sp2 में जाता है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो लो हो जाती है, इसलिए ये ईजिली प्रोटोनेट नहीं हो पाता है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वहाँ फर्स्ट जो नाइट्रोजन है वो लीस्ट टेंडेंसी उसकी होगी प्रोटोनेट होने की। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इमिडाजोल हैज अ pKa इक्वल टू 7 विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड इन द कॉन्जुगेट, यानी कि इमिडाजोल जो है उसका pKa 7 है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस एसिड, वेयर विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड इन द कॉन्जुगेट बेस, मैंने अब इस कॉन्जुगेट एसिड में कौन सा नाइट्रोजन है जो प्रोटोनेट होगा और वो क्यों होगा। देखिए ऑप्शन के वाइज देखते हैं। देखिए यहाँ का जो नाइट्रोजन है, यानी कि अगर हम फर्स्ट वाले नाइट्रोजन की बात करें तो फर्स्ट वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है वो तो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, वो तो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। लेकिन थर्ड वाले पे देखिए इसका जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, जिसका मतलब ये डोनेट होने के लिए अवेलेबल होगा। इस मतलब ये 3 वाला नाइट्रोजन है ये डोनेशन के लिए अवेलेबल हो, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन नहीं जाएगा। तो हमारा इसमें जो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसमें आपसे पूछा प्रोटोनेट होने के लिए, तो जो इजीली अवेलेबल होगा वही प्रोटोनेट होगा, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, N3 इज प्रोटोनेटेड बिकॉज इट इज
sp2 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल ये sp2 हाइब्रिडाइज है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, यानी टोटल स्टेरिक नंबर कितने हो गए, 3 हो गए, यानी sp2 हो गया। और sp2 होगा तो इसकी जो लोन पेयर हो अवेलेबल होगा, यानी इसकी प्रोटोनेट होने की टेंडेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमारा इसमें देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट में N1 नहीं, N1 प्रोटोनेट नहीं होगा क्योंकि उसका जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है। N1 जो डी वाले में देखें तो N1 इज प्रोटोनेटेड बिकॉज द लोन पेयर इज पार्ट ऑफ द एरोमेटिक पाई सिस्टम। अगर एरोमेटिक पाई सिस्टम का होगा तो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होगा, और जब लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा तो वो प्रोटोनेट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक, इसमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक हैं। देखिए एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए कि वो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो। देखिए इसमें कॉन्जुगेशन में तो है, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई, 2 बॉन्ड है यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारा पहला एरोमेटिक तो है नहीं। सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जाएगा, यानी कि 2 पाई बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 6 पाई, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला होगा, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला होगा ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। थर्ड में चलते हैं, यहाँ पे देखिए बोरान के पास इम्पटी p ऑर्बिटल होता है, तो ये लोन पे ये कॉन्जुगेशन नहीं होने देगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर हम फोर्थ वाले में देखें तो यहाँ पर देखिए फुल्ली कॉन्जुगेशन नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन करना चाहेगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन करना चाहेगा। तो इसका मतलब ये इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक तो नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, बाकी के सभी ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और लास्ट के दोनों नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी। देखिए जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी। देखिए अगर आप ये भी जानते हैं अगर नंबर ऑफ रिंग बढ़ता है तो पाई का डिलोकलाइजेशन भी बढ़ता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखें, ऑप्शन नंबर अगर आप डी में देखें तो यहाँ पे पाई का जो डिलोकलाइजेशन है वो बढ़ता जाता है, इस तरीके से। तो जितना ज़्यादा पाई का डिलोकलाइजेशन होगा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम द रेजोनेंस और मैक्सिमम द रेजोनेंस एनर्जी। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे जैसे रिंग इंक्रीज करती है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करता है, तो इस वजह से रेजोनेंस एनर्जी भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज पार्टिसिपेटेड इन रेजोनेंस। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ये 2 बल्कि ग्रुप लगे हैं, ये बल्कि ग्रुप लगे हैं और ये स्टेरिक रिपल्सन लगाएंगे, ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे लगाएंगे, जिस वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो पहले में तो नहीं हो पाएगा, चलिए, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। चलिए सेकंड में देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड का जो लोन पेयर है वो कुछ इस तरीके से रेजोनेंस करेगा, यानी कि सेकंड का जो हमारा लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर सकता है। थर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं उसके एडजेसेंट पे, मतलब उसके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड ही नहीं है, यानी ये रेजोनेंस कर ही नहीं सकता। अब अगर आप डी में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन खुद डबल बॉन्ड पे है, जहाँ पे डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक है। देखिए अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं है, या फिर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट है ये तो क्राइटेरिया को कंप्लीट ही नहीं कर रहा है। इसमें एक जो हमारा, अगर आप डायरेक्टली ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि सारे जो कार्बन होने चाहिए वो sp2 होने चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ देखें इसको तो ये sp3 है, यानी कि प्लेनर नहीं, तुम्हारे तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड में देखें इसमें भी सेम कंडीशन, यहाँ पर ये भी sp3 है, इसका मतलब प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है तो ये भी एरोमेटिक नहीं हो सकता।
इसमें आप देखें तो इसमें सभी sp2, इसमें सभी sp2 हैं, इसमें सभी sp2 हैं और फुल्ली कॉन्जुगेशन भी है। और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 × 0 + 2 पाई प्लस 2 पाई, कितना हो गया? तो ये हमारा एरोमेटिक हो गया, थर्ड वाला हमारा एरोमेटिक हो गया। और देखिए ये एजुलिन होता है, ये एजुलिन होता है और ये क्या होता है? ये एक एरोमेटिक होता है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं सारे जितने भी इसमें कार्बन है वो सभी sp2 हैं, यानी कि प्लेनर है, साइक्लिक भी हैं, ये बेंजोनॉइड होता है, साइक्लिक भी है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें कॉन्जुगेशन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन भी है। तो हमारा ये जो, और इसमें तो टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 × 10, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 × 2 + 2 पाई, यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्या हो गए? एरोमेटिक हो गए। चलिए लास्ट वाले को देख लेते हैं। देखिए लास्ट वाले में अगर हम देखें तो ये जो होता है, ये इसमें हम ये देखते हैं कि ये नॉन पोलर, यानी स्टेरिक ये हिंड्रेंस होता है और ये नॉन पोलर होते हैं। जैसे कि इसमें जो हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो एक हाइड्रोजन इस तरफ होता है और दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ होता है, जिसकी वजह से इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो ये नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं, कि ये इन दोनों हाइड्रोजन के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। यानी ऑप्शन में अगर जाके देखें तो 3 और 4 किस में है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंथेटिक कॉकरोच रिपेलेंट हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंपाउंड कंटेन। आपको इसमें बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं sp, इसमें मतलब सभी कार्बन एटम के आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताना। तो ये बहुत ही सिंपल, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कार्बन पर अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन पर अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 होता है, यानी ये क्या हो जाएगा? sp3। ये भी क्या हो जाएगा? sp3। यानी अगर कार्बन पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 होता है, और डबल बॉन्ड है तो वो sp2 हो जाता है। sp2, यहाँ पर भी sp2, ये भी sp2, ये देखिए sp3। देखिए आप बस ये याद रखिए कि कार्बन पे सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2। यहाँ पर देखें तो ये भी sp2 और इन तीनों में सभी sp3 होंगे, इन तीनों में सभी sp3 होंगे। देखिए एक ट्रिक है कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो अगर कार्बन पे सभी सिंगल बॉन्ड है, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कार्बन पे अगर इसकी वैलेंसी होती है 4 कार्बन की, तो कार्बन पे अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाता है sp3। कार्बन पे एक भी डबल, मतलब एक डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको बोलते हैं sp2। और अगर कार्बन पे ट्रिपल डबल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको बोलते हैं sp3। ठीक, चलिए तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। यानी कि सभी हमने देख लिया कि इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम है सभी क्या हैं? sp2 हैं। सभी क्या हैं? sp2 हैं। तुम्हारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट एनायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड एनायन। आपको इसमें सब में बताना है कि कौन सा एनायन, मतलब फर्स्ट वाला एनायन दूसरे वाले सेकेंड वाले एनायन से मोर स्टेबल। देखिए एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है, यानी एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -M के। चलिए अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो इसमें NO2 का जो -I होता है, यानी NO2 का जो -I होता है वो F के कंपैरिजन में, F- के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यानी कि इसमें फर्स्ट वाला सेकंड वाले से मोर स्टेबल है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के कंपैरिजन में मोर स्टेबल है। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कौन से एनायन में, मतलब कि फर्स्ट एनायन सेकंड एनायन से ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड में देखिए CF3- CCl3-। देखिए F जो F- होता है, F- का जो -I होता है, F- का -I Cl- से ज़्यादा होता है।
लेकिन Cl- की साइज़ बड़ी होने की वजह से और p पाई d पाई इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये हमारा सेकंड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा। थर्ड में देखें तो Cl3 और CCl3, तो CCl3 का जो माइनस आई होता है वो Cl3 से की कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। और अभी आप देख चुके हैं जो CH3CO और NO2, तो NO2 का माइनस आई CH3CO से ज़्यादा होता है। मतलब कि हमारे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि सभी में सेकंड वाला मोर स्टेबल है। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग इज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच कब होगी? इलेक्ट्रॉन रिच वो तब होगी जब उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। देखिए अब अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कब होगा? जब उसमें जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोवाइड होगा। देखिए तो यहाँ पे CH3 है, CH3 CD3 CT3, इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो होता है CH3 इज ग्रेटर दैन CD3 इज ग्रेटर दैन CT3, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो CH3 सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद CD3, उसके बाद CT3 और Cl- इफेक्ट लगाता है। ठीक, तो हमारा ये सबसे लीस्ट हो जाएगा, यानी ये बेंजीन रिंग जो हमारी होगी ये सबसे मतलब इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगी। तो हमारा देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये थे हमारे आज के कुछ GOC के क्वेश्चन। तो वीडियो हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।